सर मुझे टॉपर बनना है, मैं कैसे बनूं? टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, सबको टॉपर बनना है। चलिए बैठिए, सर। बाहर जाओ, हाँ। गली के कोने पे एक दुकान है, हाँ। 10 का नोट ले जाओ, वहां से खरीद लाओ कि हमें टॉपर दे दो, टॉपर बन जाओगे। हूँ क्या, ये टॉपर देना कोई दुकान की चीज थोड़ी है कि टॉफी थोड़ी 10 रुपए मिल जाती है। टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, किस चीज में टॉपर बनना है। एक चोर होता है वो भी टॉपर होता है, एक कलेक्टर होता है वो भी टॉपर होता है, मजिस्ट्रेट होता है वो भी टॉपर होता है। अब आप किस में टॉपर बनना चाहते हैं? सबसे पहले एम मतलब फील्ड, आप किस फील्ड में टॉपर बनना चाहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि किस चीज में होना जाना चाहिए। वो चार चार चीज सोचते रहते हैं, कभी आईएएस बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप बनना क्या चाहते हैं, फर्स्ट एंड ऑल। सेकंड, होता क्या है कि ज्यादातर लोग कोचिंग लेते हैं। अपन कोचिंग किससे ले, तो लोग कहते हैं वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है। कोचिंग कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, इसका सबसे पहले ये बताइए। एक स्कूल है, मान लीजिए आपको कलेक्टर बनना है, तो क्या आपको कलेक्टर पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा ना। लेकिन वो कलेक्टर को पढ़ाया तो किसी मास्टर नहीं होगा। अब आप ये कह सकते हो कि उस मास्टर ने पढ़ाया, तो मास्टर खुद क्यों नहीं बना कलेक्टर, खुद कलेक्टर क्यों नहीं बन पाया? तो आपको सबसे पहले ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति खुद क्यों नहीं बन पाया। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो पाया किसी क्षेत्र में, तो आप भी नहीं हो पाओगे। फर्स्ट एंड ऑल, आपको ऐसा कोचिंग सेंटर, ऐसा ट्यूटर या ऐसा मास्टर चाहिए जो कुछ भी पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए वो आपकी समझ में आना चाहिए। बस वही आपको सक्सेस दिला सकता है। जिस टीचर की लैंग्वेज, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ कोई भी सेंटेंस, कोटेशन या सूत्र आपकी समझ में आ गया, वही बेस्ट है, वही आपको टॉपर बना सकता है। मान लीजिए कोई भी दिल्ली का या इंदौर का या कोटा का कोचिंग सेंटर है, वहाँ हजारों इंजीनियर बन के चले गए या आईएएस बन गए या डॉक्टर बन गए। आप भी चले जाओ वहां पे कि मेरे को भी बनना है, आप बन जाओगे? नेवर, कभी नहीं हो सकता। ये तभी संभव है वो कोचिंग सेंटर वाला, वो टीचर या वो मार्गदर्शक, वो गाइड जो आपको कोई भी चीज बता रहा, वो उसकी भाषा आपकी समझ में आ रही है, तो ही आप टॉपर बन पाओगे। आप जब भी टॉपर बनवाओगे जब आपका टीचर या आपका गाइड जो भी है आपको जिस तरह से गाइड कर रहा है, वो गाइड आपकी समझ में आ रहा है। जैसे वो आपसे कह रहा है, टीचर ने बताया कि भाई आपको डेली नहाना चाहिए। अब आपने कहा मुझे सर्दी लगती है, मैं डेली नहा ही नहीं पाऊंगा। फिर क्या करें, सर्दी लगती है आप नहाओगे नहीं, टीचर कह रहा है नहाना है, अब करना क्या है? तो उसका ऑप्शन ये है कि सर मुझे सर्दी लगती है, मैं डेली नहाऊं कैसे? तो वो बताएगा कि सर्दी लगती है तो पानी गर्म कर लो, लेकिन नहाओ डेली। यानी वो आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेगा। आपको समझ में आ गया कि भाई नहाना जरूरी है, सर्दी लगती है ठंडे पानी से, गर्म पानी करके नहा सकते हैं, नहा सकते हैं। यानी वो उसने जो बताया वो आपने किया। ज्यादातर होता क्या, वो बता के सब आपको डेली नहाना है। अब सर ने डेली बता दिया, जल्दी जल्दी नहा लिया, कभी साबुन नहीं लगाया, कभी इधर से डाल लिया। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में गए, कपड़े गीले कर दिए, बाल गीले कर दिया, नहा के आ गए, नहा तो दिया मैंने। अब इसमें आपने क्या किया, आपने टीचर को धोखा नहीं दिया। आप मान लो टीचर ने आपसे कहा डेली नहाना है, आप बाथरूम में गए, कपड़े गीले करके डाले, हाथ मुंह धो लिया, बाल गीले कर लिया, 2 महीने नहा के आ रहा हूँ, डेली बता दो सब नहा के आ रहा हूँ। तो टीचर का कोई लॉस थोड़ी हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका अपना। आप टीचर को धोखा थोड़ी दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। तो आपको क्या करना है, जो चीज जो भी टीचर बताता है, जो भी चीज बताता है, उस चीज को अमल 100% कर पाते हैं तो आप टॉपर बनेंगे, नेचुरल सी बात है। तो आपके लिए दो बातें हैं। फर्स्ट एंड ऑल, आपका टारगेट क्या है, टारगेट क्या है? अगर आपको ये नहीं पता तो आप दौड़ते चले जाओ, कोई भी रेस हो, कोई भी बाइक रेस हो, कार रेस हो, या आपका पैदल रेस हो, कोई भी रेस है, आपको दौड़ के जाना है। अब आपको यही नहीं पता कि हमें दौड़ना कहां तक है, मुरार जाना है,
ग्वालियर जाना है, दिल्ली जाना, आगरा जाना, अमेरिका जाना, कौन हमें पता ही नहीं, तो आप दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, चलते जाओ। ज्यादातर लोग आज कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुंचे, पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं टारगेट क्या है। तो दौड़ में भी रेस का जो टारगेट होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, जस्ट लाइक जैसा भी हो, वो टारगेट के हिसाब से दौड़ता है कि इस हमको मान लो 1 किलोमीटर दौड़ना है, 5 मिनट में दौड़ना है या 10 मिनट में दौड़ना है, तो वो 10 मिनट का टारगेट लेके आपको दौड़ना है कि विद इन 10 मिनट हमें 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर पहुंचना है, आप टॉपर बन पाओगे। अब हमें ये नहीं पता कि 100 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, कितना दौड़ना है, वो कितनी देर में दौड़ना है, तो दौड़ते रहो। क्या हुआ, फर्स्ट एंड ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, सेकंड हमें ये पता होना चाहिए हमारी टाइमिंग क्या है। जैसे 10 पेपर क्वेश्चन में 10 मान लो कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आपको पेपर मिला, उसमें 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन ऊपर कंडीशन लिखी है क्या, 2.5 घंटे। यार 2.5 घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको 3 घंटे में आप 10 के, तो कोई मतलब थोड़ी है। आपको 2.5 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप पास हो गए। और 2.5 घंटे में यदि आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप टॉपर नहीं बन पाओगे। तो सारी बाउंड्रीज को लेकर के हमारा टारगेट हमें पता होना चाहिए, हमारी बाउंड्रीज हमें पता होनी चाहिए, तभी आप टॉपर बन पाओगे। आज के लिए इतना टॉपिक काफी है, नेक्स्ट टॉपिक अगली बार। ओके, थैंक्स ऑफ लॉट।